स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज आप सबके बार बार कमेंट्स देख रही थी फिजिक्स को लेकर के, बच्चे बहुत वरीड हैं। तो थोड़ी सी लेटेस्ट न्यूज़ आपकी फिजिक्स कॉपी के रिगार्डिंग कि कैसे चल रही है कॉपी चेकिंग। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री का भी बता दिया हुआ है, फिजिक्स का भी बताया है और मैथमेटिक्स का भी बताया है। तो फिजिक्स की कॉपी चेकिंग देखो बेटा, लीनियंसी तो टीचर्स को ऑर्डर है कि लीनियंसी बरतनी है, और तीनों ही सेट डिफिकल्ट थे। आउट ऑफ देम सेट 3 वाज टफेस्ट, ये तो आप सबको ही पता है। हालांकि सेट 1 और 2 वाले बच्चे परेशान ना हो, आपका भी सेट डिफिकल्ट था। इट इज़ वेल नोन टू सीबीएसई। टीचर्स 20 कॉपी से ज़्यादा नहीं चेक कर रहे हैं एक दिन में, क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं है पर डे 20 कॉपी ही चेक करना है। ठीक है। अब बच्चे जो सिली मिस्टेक्स, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ने सिली मिस्टेक्स किए हैं। तो देखो, सीबीएसई का अपना एक फॉर्मेट है, मार्किंग स्कीम है जो वो कॉपी चेकर्स को देती है, जिसमें यूनिट्स के मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं। कई बार टीचर्स आंसर देख करके, क्योंकि कॉपी चेकिंग में दिख रही है कि बच्चों ने मतलब क्वेश्चन की डिफिकल्टी की वजह से उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जितना हो सकता है, तो टीचर्स आपको मार्क्स दे रहे हैं इन सब छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन एरर था, जिन क्वेश्चन में ऑप्शन में एरर था, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन पेपर का फॉल्ट था, जहाँ पे मॉडरेशन लगनी थी, वहाँ पे टीचर्स को मार्क्स देने पड़ रहे हैं। आपने केवल अटेम्प्ट कर लिया हो, आपको उसके पूरे के पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। सीबीएसई की जो पॉलिसी है स्टेप मार्किंग, उसके तहत मार्किंग की जा रही है, और स्टेप मार्किंग का पूरा फॉर्मेट हर टीचर के पास होता है। और उसके बेसिस पर, जैसे कोई न्यूमेरिकल है तो गिवन आपने लिखा है, आपको हाफ मार्क्स उसके देने पड़ेंगे, उनको फॉर्मूला के हाफ मार्क्स देने पड़ेंगे, कैलकुलेशन का जो 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन वो देने पड़ेंगे, एंड फाइनल रिजल्ट उसके भी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स जो भी है अलॉटेड। तो इस तरीके से मार्क्स का स्प्लिट होता है और टीचर दे देते हैं। मान लो आपने गिवन पूरा सही नहीं लिखा, लेकिन आगे का प्रोसेस सही है, तो टीचर आपको, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन अगर हो, तो 4 में 4 दे भी रहे हैं। बहुत सी चीजें इग्नोर कर रहे हैं। मॉडरेशन 100% लग रहा है। आप फिजिक्स वालों बिल्कुल भी परेशान हो, 100% हर सेट को मॉडरेशन मिल रहा है। अब कॉपी चेकिंग में देखो, बहुत से ऐसा नहीं है कि फिजिक्स पेपर डिफिकल्ट है तो टॉपर्स की कैटेगरी नहीं है। देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। हालांकि अगर आप 10 से 15 के बीच भी हो तो आप 100% पास हो। जो बच्चे 10 से, मान लो 15 प्लस हैं, आपने अटेम्प्ट लिए हैं और आपके 15 प्लस आ रहे हैं, तो आपके पास होने की पूरी गारंटी है। 10 से 15 के बीच भी अगर आप आ रहे हो तो भी सीबीएसई आपको पास करेगा। एक तो पहला काम है कॉपी चेकर्स, जो कॉपी, जितने भी कॉपी चेकर्स है जो कॉपी चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद सीबीएसई ऑन टॉप ऑफ दैट मॉडरेशन लगाती है। प्लस अगर मान लो मॉडरेशन के बाद भी बच्चा 23 तक रीच नहीं कर पाया, तो 4-5 नंबर का ग्रेस मार्क्स भी अलॉट कर देती है। तो ये काम सीबीएसई का है। कॉपी चेकर्स भी 15 से एबव वाले को पास कर ही रहे हैं, प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्लॉट्स ढूंढ के 23 नंबर बिठा रहे हैं। लेकिन अब 10 से 15 के बीच भी हो ना, तो भी मॉडरेशन की हेल्प से आप डेफिनेटली पास होगे। हाँ, पास होने के चांसेस उन्हीं बच्चे के कम है जो 10 के बिलो है। ठीक है, 10 के बिलो है। अब मान लो कोई 10 है और उसको 15 नंबर या 16 नंबर का मॉडरेशन मिल जाए, हो सकता है वो बच्चा भी पास हो जाए, पर ये थोड़ा सा मैटर ऑफ चांस हो जाता है। लेकिन अगर आप 10 से अबव है तो आपको टीचर 100% पास करेगा, जिसकी क्राइटेरिया थी अटेम्प्ट लेना, और इस बार बहुत से बच्चों ने अटेम्प्ट तो लिया ही लिया है। तो कॉपी चेकिंग बुरी नहीं जा रही है, अच्छी जा रही है, टेंशन आप लोग मत लो। रिजल्ट अच्छा ही बनेगा, जितना आप लोग घबराए हुए हैं वैसा रिजल्ट नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट होगा। और 100% मॉडरेशन लग रही है, तो टेंशन मत लो। आप सबके कुछ कमेंट्स के जवाब दे दूं। मैम, क्या क्लास 12 मैथ्स में मॉडरेशन लगेगी? बेटा देखो, मैंने आपको पिछले प्रीवियस कुछ ईयर्स के मॉडरेशन दिखाए भी हुए हैं, जिसमें मॉडरेशन लगता है जब भी पेपर ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, लेवल में समानता नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन कितने मार्क्स का दिया जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। मैथ्स में भी मिलेगा, फिजिक्स टफेस्ट था तो सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर उसके बाद मैथ्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री है। लेकिन मॉडरेशन मिलेगी सब में, पेपर के डिफिकल्टी लेवल से मॉडरेशन मिलता है। एंड द फीडबैक हैज ऑलरेडी बीन सेंट फ्रॉम एवरी स्कूल सेंटर टू सीबीएसई बोर्ड, तो मॉडरेशन मिलेगी, आप लोग परेशान ना हो। इंग्लिश में 24 बन रहा है, क्या टीचर 3 मार्क्स? बेटा अगर आपने अटेम्प्ट लिए होंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह में बहुत कम बच्चों की कंपार्टमेंट आती है। सी, ऐसा नहीं है कि 100% बच्चे पास होंगे, दैट इज ऑल्सो थिंक कि 93-94 बच्चे पास हो जाएंगे आउट ऑफ 100, यानी कि 93%, 94% बच्चे पास होते हैं।
बाकी कुछ परसेंट 6-7% बच्चों की कंपार्टमेंट आएगी, लेकिन वो वही बच्चे होंगे जो 2 डिजिट में नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ फिजिक्स में टोटल 13-14 बनना है बेटा। अभी अभी बताएं आप 100% पास हो जाओ, क्योंकि हमने बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी लिए हैं। ठीक है, अब देखें आपकी केमिस्ट्री में आपने 9 एमसीक्यूज किए हैं और 15-16 नंबर का टोटल सही है, एमसीक्यू मिलाकर 55 तक का अटेम्प्ट लिया बेटा। ऐसे कॉपीज बच्चे बिल्कुल 100% पास होते हैं। एंड जब आप पास हो जाओ तो प्लीज राइट इन कमेंट, ताकि आगे आने वाले जो बच्चे होते हैं, अगले साल के बच्चे, वो भी मोटिवेट होते हैं ऐसे कमेंट्स पढ़ के। इफ आई गेट 12 मार्क्स इन थ्योरी इन मैथ स्टैंडर्ड क्लास, अच्छा आप 10th में हो बेटा, सॉरी 12 मार्क्स इन मैथ स्टैंडर्ड 10th बेटा। इंटरनल में तो 20 में 20 ही होते हैं, तो थ्योरी में आप 13 से 15 नंबर लाते हो तो पास हो जाते हो। तो आपके 12 आ रहे हैं, प्लस आपने कुछ अटेम्प्ट्स लिए ही होंगे, बाकी क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला, हाँ दीज आर कॉल्ड स्टेप मार्किंग इन मैथमेटिक्स। स्टेप मार्क्स मिलते हैं मैथमेटिक्स में, सो डरिए मत। 10th वालों की तो रिजल्ट वैसे भी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उनका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास होना है। 12th वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि थ्योरी में सेपरेटली पास होना है। मैम मेरे केमिस्ट्री में 18 बन रहा है, तो बेटा 18 बन रहा है प्लस आपने टोटल सारे एमसीक्यूज मिला करके कर लिया है, तो बेटा टीचर आपको 100% पास कर देगी। आपके 2 डिजिट में 18 से अब बन रहा है ना, तो जो रूल फिजिक्स के लिए वो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए भी है, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया इज सेम फॉर, और मार्किंग स्कीम की लीनियंसी भी सबके लिए सेम है। तो टेंशन मत लो, होप फॉर द बेस्ट। जस्ट इन केस अगर 6-7% जो कंपार्टमेंट आती है 12th में, हो सकता है इस बार बेटर हो रिजल्ट, बट स्टिल कुछ बच्चों की आएगी। तो 1 महीने बाद एग्जाम भी होता है कंपार्टमेंट का, वो दे करके बच्चे क्लियर कर लेते हैं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिंगल डिजिट भी आ रहा है, जस्ट इन केस आपने नहीं लिखा है, सिंगल डिजिट में उसी बच्चे का आएगा जिसने पूरा ब्लैंक शीट छोड़ा है या 5-7 नंबर का आपने बनाया है, तो भी वेट कर लो, क्या पता मॉडरेशन इतना मिल जाए क्या पास हो जाओ। अगर नहीं होते हैं तो फिर कंपार्टमेंट की तैयारी करके 1 महीने में एग्जाम क्लियर कर लो, पास हो जाओगे। सो देयर इज ऑलवेज अ होप, होप फॉर द बेस्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।